इन्हेलेशन एंड एस्थेटिक्स। इन्हेलेशन एंड एस्थेटिक्स जो हैं वो प्राइमरीली यूज़ करते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी एजेंट्स। डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इनहेल्ड गैसेस। ठीक है, जो इनहेल्ड गैसेस होती हैं, ये इनहेलेशन एजेंट्स जो होते हैं, इनकी स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है। ठीक है, नैरो थेरापेटिक इंडेक्स होती है कि देर इज़ वेरी लिटल डिफरेंस बिटवीन द एनेस्थीसिया एंड द कार्डियक एंड रिस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है ऑफ ड्रग, डोज ऑफ ड्रग है, ये रिस्पॉन्स है। क्या है? सर्जिकल रिस्पॉन्स है, मतलब एनेस्थीसिया है, और ये जो है ये क्या है? उसका एडवर्स इफेक्ट है, कार्डियक एंड रिस्पिरेटरी डिप्रेशन है। देयर इज़ अ वेरी लिटल डिफरेंस बिटवीन दी एनेस्थीसिया एंड दी कार्डियक एंड रिस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो कोई एंटेगोनिस्ट नहीं होता इनके लिए, मतलब कि अगर जो है वो टॉक्सिसिटी हो जाए तो देयर इज़ नो एंटेगोनिस्ट। अगर जो है आपने मिनिमाइज़ करना है वेस्ट को, तो उसके लिए एब्जॉर्बेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाते हैं। ठीक है, कॉमन फीचर्स क्या हैं इन्हेलेशन एंड एस्थेटिक्स के? मॉडर्न इन्हेलेशन एंड एस्थेटिक्स जो है वो एक तो नॉन फ्लेमेबल होती हैं, नॉन एक्सप्लोसिव होती हैं। उसमें कौन सी गैस है? दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो फ़ौरन जो है इंडक्शन हो जाती है उसकी। वोलाटाइल होती है, हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये एजेंट्स जो हैं सेरेब्रोवास्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करते हैं, और जिससे क्या होता है कि ब्रेन परफियन इंक्रीज़ होती है। ये ब्रोंकोडाइलेशन भी कॉज करते हैं, लेकिन ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करने के साथ साथ जो है ये स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन को डिक्रीज़ करते हैं, और हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, मतलब कि पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं पुअर एरियाज़ में, जहाँ पे लंग्स में पुअर रीजन जो है लंग्स के, उनमें जो है रेजिस्टेंस कॉज करते हैं, और ब्लड फ्लो को डायरेक्ट करते हैं टू दी ऑक्सीजनेटेड रीजन। अब ये फैक्टर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी इंडक्शन एंड रिकवरी, कि ब्रेन परफियन कितनी हुई है, पल्मोनरी रेजिस्टेंस कितनी हुई है। ठीक है, उसके बाद है पोटेंसी। पोटेंसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पोटेंसी जो है वो क्वांटिटेटिवली अगर इसको डिफाइन किया जाए तो ये मिनिमम अल्वेओलर कंसंट्रेशन को पोटेंसी कहते हैं। ठीक है, मिनिमम अल्वेओलर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? कि वो मिनिमम कंसंट्रेशन इनहेल्ड एनेस्थेटिक की जो मूवमेंट को 50% ऑफ पॉपुलेशन में मूवमेंट को जो है वो ख़त्म करती है, अगर जो है कि कोई स्टैंडर्डाइज इंसिजन हो तो। मिनिमम अल्वेओलर कंसंट्रेशन जो है ये मीडियन अफेक्टिव डोज होती है, मतलब कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन में ये जो है अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। मिनिमम अल्वेओलर कंसंट्रेशन जो है मीडियन अफेक्टिव डोज है। ठीक है, मीडियन अफेक्टिव डोज है दैट प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। ठीक है, इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। मैग जो है वो स्मॉल होता है फॉर पोटेंट एनेस्थेटिक्स। पोटेंट पोटेंसी के ये जो है वो ऑपोजिट है। ठीक है, ये जो है वो मैग जो है स्मॉल होगा पोटेंट एनेस्थेटिक के लिए, जैसे कि सिवोसल्फुरान है, और मैग जो स्मॉल होगा फॉर दी मोर पोटेंट, और लार्ज होगा फॉर दी लेस पोटेंट ड्रग्स। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना वो अकेली एक ड्रग जो है वो एनेस्थीसिया प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मिक्सचर होता है सफिशिएंट ऑक्सीजन का वो इसको मैग तक पहुंचने नहीं देता, मिनिमम अल्वेओलर कंसंट्रेशन तक वैल्यू तक पहुंचने नहीं देता। जितनी ड्रग जो है एनेस्थेटिक ज़्यादा सॉल्युबल होगी, लिपिड सॉल्युबल होगी, उतना ज़्यादा जो है वो उसकी कंसंट्रेशन कम यूज़ होगी एनेस्थीसिया में, एनेस्थीसिया के लिए, और उसकी पोटेंसी ज़्यादा होगी। मतलब कि मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, मतलब कि कम कंसंट्रेशन जो है वो उस ड्रग की चाहिए होगी, और उसकी पोटेंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, मोर पोटेंट होगी। फैक्टर जो हैं जो इंक्रीज़ करते हैं मैक, वो क्या है? हाइपरथर्मिया, इंक्रीज़ इन बॉडी टेम्परेचर, या ड्रग्स, या जो एथेनॉल अब्यूज़। फैक्टर्स दैट डिक्रीज द मिनिमम अल्वेओलर कंसंट्रेशन, दैट इज़ द इंक्रीज इन एज, हाइपोथर्मिया, डिक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेगनेंसी, सेप्सिस, या कुछ ड्रग अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट वगैरह जो हैं, जैसे कि डेक्सामेथासोडामाइड है या क्लोनिडीन है, ये जो हैं ये क्या करते हैं? मैक को डिक्रीज़ करते हैं। अपटेक और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? कि कितनी गैसेस, इनहेल्ड गैसेस जो है वो ब्लड में पहुंचेंगी और ब्लड से ब्रेन में पहुंचेंगी, तो तभी जो है सीएनएस डिप्रेशन होगा ना, व्हेन दे क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। बोल क्या है इनका इनहेलेशन एनेस्थेटिक का? कि पार्शियल प्रेशर इन अल्वेओलाई वो इक्विलिब्रियम में होगा विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्रेन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो है वही ड्राइविंग फोर्स है जो मूव करती है गैसेस को फ्रॉम द अल्वेओलाई टू द ब्लड इनटू द ब्रेन एंड देन इन द अदर बॉडी कंपार्टमेंट्स। ये जो है ये मूवमेंट जो है वो गैसेस की होती है अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है जो इनहेलेशन है, इनहेलेशन लंग्स में जाएंगी, लंग्स से अल्वेओलाई में जाएंगी, अल्वेओलाई में जो है वहाँ से जो है ब्लड में जाके ब्लड में डिजॉल्व होंगी, ब्रेन में जाएंगी, और वहाँ पे जो है वो एक स्टेडी स्टेट जो है वो क्रिएट करेंगी, दैट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ अल्वेओलाई।
is equal to partial pressure in blood and is equal to partial pressure in brain. When this equilibrium is achieved, then it is the steady state. अब steady state जो है हम किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं? steady state जो है हम 4 पॉइंट से डिटरमाइन कर सकते हैं. alveolar wash, ठीक है, उसके बाद anesthetic uptake, effect of tissue types on the anesthetic uptake और wash out. अब alveolar wash क्या है? alveolar wash in, ठीक है, alveolar wash in. alveolar wash in क्या है कि रिप्लेसमेंट जो है नॉर्मल लंग गैसेस की विद द इंस्पायर्ड एनेस्थेटिक, इसको एनेस्थेटिक मिक्सचर, इसको जो हम alveolar wash in कहेंगे, मतलब कि एंट्री ऑफ द गैसेस. टाइम जो है जो लगता है इस प्रोसेस को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है. टाइम जो लगता है वो डिपेंड करता है ऑन दी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ दी लंग, के लंग में कितनी कैपेसिटी है फॉर दी इनहेल्ड गैसेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू दी वेंटिलेटरी रेट, के कितना जो है एक्सपायर हो रही है. तो ये इंडिपेंडेंट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस की, कितनी सॉल्युबल है कितनी नहीं है. अभी तो वो सिर्फ लंग्स में है. जैसे पार्शियल प्रेशर बिल्ड होता है लंग्स में, तो एनेस्थेटिक जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो हो जाती है लंग्स से आगे बॉडी कंपार्टमेंट्स में, ठीक है, ब्लड की तरफ मूव करना शुरू कर देती है. alveolar washing क्या होता है? alveolar washing होता है कि नॉर्मल गैसेस का रिप्लेसमेंट विद द इनहेल्ड गैसेस, ठीक है, और ये डिपेंड करता है ऑन द कैपेसिटी ऑफ लंग्स, कि लंग्स में कितनी कैपेसिटी है उन गैसेस को जो है वो रिटेन करने की, ठीक है. तो ये इंडिपेंडेंट होता है ऑन दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी गैसेस, के सॉल्युबल हैं या नहीं है, ठीक है. जब जो है पार्शियल प्रेशर अटेन हो जाएगा इनसाइड द लंग, तो देन द गैसेस मूव टू दी अदर बॉडी कंपार्टमेंट्स. उसके बाद एनेस्थेटिक अपटेक है. एनेस्थेटिक अपटेक जो है उसका क्या मतलब है? पेरिफेरल टिश्यूज से जो है उनका रिमूवल टू दी ब्रेन. अपटेक जो है वो क्या है? इज द प्रोडक्ट ऑफ गैस सॉल्युबिलिटी इन द ब्लड, कार्डियक आउटपुट एंड द ग्रेडियंट बिटवीन द अल्वेओलर एंड द ब्लड एनेस्थेटिक पार्शियल प्रेशर. अपटेक जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एनेस्थेटिक अपटेक, सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, कार्डियक आउटपुट और अल्वेओलर टू वेनस पार्शियल प्रेशर. इन तीनों चीज़ों पे जो है वो डिपेंड कर रहा है एनेस्थेटिक अपटेक. सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, सॉल्युबिलिटी इन ब्लड का क्या मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो एनेस्थेटिक की है उसको हम ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं, कि कंसंट्रेशन एनेस्थेटिक की ब्लड फेज में और गैस फेज में जो है वो कितनी है जब एनेस्थीसिया जो है इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है. जब एनेस्थीसिया इक्विलिब्रियम में अल्वेओलाई में और ब्लड में अभी, ठीक है, तो जब वो इक्विलिब्रियम में होगा तो हमने देखना है कि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में कितनी है और गैसियस स्टेट में कितनी है. ब्लड को जो है हम अगर फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव रिजर्वायर ले लें, ड्रग्स जो हैं जिनकी लो सॉल्युबिलिटी है वो उस हिसाब से उनकी स्पीड ऑफ इंडक्शन होगी, और अगर ड्रग्स की हाई सॉल्युबिलिटी है तो उस हिसाब से उनकी जो है इंडक्शन होगी. अगर जो एनेस्थेटिक गैस जो है वो उसकी ब्लड सॉल्युबिलिटी जो है वो लो है, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड है, वो अल्वेओलाई से डिफ्यूज़ हो जाएगी इन सर्कुलेशन में और लिटल ड्रग जो है वो डिज़ोल्व होगी ब्लड में, ठीक है. तो इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी अटेन हो जाएगा. इक्विलिब्रियम इनहेल्ड एनेस्थेटिक का और आर्टीरियल ब्लड का जो है वो जल्दी से अटेन हो जाएगा. लो सॉल्युबिलिटी ब्लड में की होने की वजह से जो है वो सैचुरेट जल्दी हो जाती है, ठीक है. अगर जो है गैसेस वो हाई ब्लड सॉल्युबिलिटी है उनकी, जैसे कि हेलोथेन है, वो उनमें जो है वो ज़्यादा कैपेसिटी होगी कि वो ब्लड में डिज़ोल्व हो और उतना ही टाइम लगेगा टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, ठीक है. ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनेस्थीसिया रिक्वायर होगा टू रेज द पार्शियल प्रेशर, टू मेंटेन द पार्शियल प्रेशर, और जो है वो इससे क्या होगा कि इंडक्शन टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा और रिकवरी और जो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया वो स्लो हो जाएगी ड्यू टू दी चेंज इन कंसंट्रेशन. सॉल्युबिलिटी ब्लड में जो है इस तरह होती है कि हेलोथेन की सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका इंडक्शन और रिकवरी टाइम ज़्यादा होगा. आइसोफ्लूरेन है, फिर सिवोफ्लूरेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है. नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो रैपिडली सॉल्युबल होती है, उसकी लो सॉल्युबिलिटी होती है, तो वो जो है वो कम ड्रग जो है वो यूज़ होती है टू मेंटेन दी इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन दी पार्शियल प्रेशर. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट जो है वो इफेक्ट करता है एनेस्थेटिक रिमूवल का फ्रॉम दी पेरिफेरल टिश्यूज़. जो पेरिफेरल टिश्यूज़ तो साइट ऑफ एक्शन नहीं है, इस वजह से जो है कार्डियक आउटपुट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ एनेस्थेटिक्स टू द पेरिफेरल टिश्यूज़. कार्डियक आउटपुट, नेक्स्ट इज़ द कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट में है क्या है कि कार्डियक आउटपुट रिस्पॉन्सिबल होता है रिमूवल ऑफ एनेस्थेटिक गैसेज फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यूज़ बिकॉज दे आर नॉट द साइट ऑफ एक्शन. तो इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स के लिए क्या है कि अगर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, हायर होगा,
तो क्या होगा कि अल्वेओलाई से जो है वो ड्रग्स जल्दी रिमूव होंगी। कार्डियक आउटपुट अगर ज़्यादा होगा तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि रेट, जो उनकी कंसंट्रेशन राइज होने का रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ऐसी जो है वो लॉन्गर टाइम लेंगी टू अचीव द इक्विलिब्रियम बिटवीन द अल्वेओलाई एंड द साइट ऑफ एक्शन, ठीक है, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है बहुत तेज़ है। इनहेल्ड एनेस्थेटिक के लिए हायर कार्डियक आउटपुट जो है वो इक्वल होता है टू दी स्लोअर इंडक्शन। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्लो इंडक्शन, ठीक है। जितना कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा उतना जो है वो कंसंट्रेशन जो है अचीव करने के लिए रेट स्लो हो जाएगा और जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा जल्दी, और जो है वो इंडक्शन जो है वो स्लो हो जाएगी। लो कार्डियक आउटपुट जो है वो क्या करता है, अल्वियोलर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने में स्पीड अप करता है, उस रेट को स्पीड अप करता है। अल्वेलर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने में स्पीड अप होता है और इससे क्या होता है कि लेस रिमूवल हो जाता है टू दी पेरिफेरल टिश्यूज। नेक्स्ट पॉइंट इज द अल्वेओलर टू वेनस पार्शियल प्रेशर। दिस इज द ड्राइविंग फोर्स फ्रॉम द अल्वेओलाई टू द वेनस, दैट इज द पार्शियल प्रेशर दैट इज इन द इक्विलिब्रियम। के पल्मोनरी एंड कैपिलरी एनेस्थेटिक पार्शियल प्रेशर जो है वो इक्वल होना चाहिए टू द अल्वेओलर एनेस्थेटिक पार्शियल प्रेशर के। पेशेंट इज डज नॉट सफर फ्रॉम एनी लंग डिफिशिएंट डिजीज। आर्टीरियल सर्कुलेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है एनेस्थेटिक ड्रग को वेरियस टिश्यूज़ में, और प्रेशर ग्रेडियंट है वो ड्राइव करता है एनेस्थेटिक को टू दी टिश्यूज़। जैसे ही वेनस सर्कुलेशन रिटर्न होती है टू दी ब्लड, वो उसमें वो डिप्लीट कर देती है एनेस्थेटिक टू दी लंग्स, ठीक। मोर गैस मूव इनटू द ब्लड फ्रॉम द लंग्स अकॉर्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन बिटवीन द अल्वेओलाई एंड वेनस ब्लड, द हायर द अपटेक एंड स्लोअर द इंडक्शन। जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उतना ज़्यादा जो है वो उसकी इंडक्शन स्लोअर होगी। विद द इंक्रीज इन टाइम पार्शियल प्रेशर वेनस ब्लड में जो है वो क्लोजली इक्वल हो जाएगा टू दी अल्वेओलर प्रेशर, ठीक है। फिर मोर ड्रग जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट इज द इफेक्ट ऑफ टिश्यू टाइप ऑन द एनेस्थेटिक टिश्यू। टाइम जो लगता है पर्टिकुलर टिश्यू को स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए इंस्पायर्ड मिक्सचर से, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू दी ब्लड फ्लो, ठीक है। ब्लड फ्लो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू दैट टिश्यू, ठीक है। जितना ज़्यादा फ्लो होगा और स्टेडी स्टेट उतनी जल्दी अचीव हो जाएगी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू टू स्टोर एनेस्थेटिक, ठीक है। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उतना जो है वो टाइम ज़्यादा लगेगा टू अचीव दी स्टेडी स्टेट, ठीक है। जितना फ्लो ज़्यादा होगा उतनी जल्दी स्टेडी स्टेट अचीव होगी। जितना जो है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतनी जो है वो उतना टाइम लगेगा टू अटेन दी स्टेडी स्टेट। कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टिश्यू वॉल्यूम एंड द टिश्यू ब्लड सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द एनेस्थेटिक्स। 4 मेजर टिश्यूज डिटरमाइन करते हैं टाइम कोर्स ऑफ एनेस्थेटिक अपटेक। ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, दैट आर द वाइटल ऑर्गन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये जो हैं हाईली परफ्यूज टिश्यूज होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये रैपिडली अटेन करते हैं स्टेडी स्टेट विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनेस्थेटिक इन द ब्लड, क्योंकि इनमें जो है वो कैपिलरीज ज़्यादा होती हैं, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। उसके बाद स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल जो हैं पुअरली परफ्यूज्ड होते हैं ड्यूरिंग एनेस्थीसिया एंड हैव अ लार्ज वॉल्यूम, ठीक है। इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और ये जो पुअरली परफ्यूज्ड होते हैं और ये टाइम जो है ज़्यादा लेते हैं टू अचीव दी स्टेडी स्टेट। उसके बाद फैट है, ठीक है। फैट जो है वो पुअरली परफ्यूज होता है। पोटेंट वोलाटाइल एनेस्थेटिक्स जो हैं वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो फैट हैज़ द लार्ज कैपेसिटी टू स्टोर देम, ठीक है। स्लो डिलीवरी टू अ हाई कैपेसिटी कंपार्टमेंट जो है वो टाइम को प्रोलॉन्ग कर देती है टू अचीव दी स्टेडी स्टेट, ठीक है। जितनी ज़्यादा वो सॉल्युबल होगी ड्रग उतना ज़्यादा उसको टाइम लगेगा, उतनी ड्रग जो है वो सॉल्युबल होती जाएगी और उसको स्टेडी स्टेट अचीव होने में टाइम लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है बोन, लिगामेंट एंड कार्टिलेज। बोन, लिगामेंट एंड कार्टिलेज ये जो है ये पुअरली परफ्यूज्ड होते हैं और लो कैपेसिटी होती है एनेस्थीसिया को स्टोर करने की, ठीक है। तो ये जो टिश्यूज़ हैं इनमें जो है वो स्टेडी स्टेट जल्दी जो है वो अचीव हो जाती है। आगे जो पॉइंट है दैट इज़ द वॉश आउट। पहला पॉइंट क्या था, अल्वेओलर वॉश इन एनेस्थेटिक अपटेक दैट हैज़ द सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, कार्डियक आउटपुट, अल्वेओलर टू वेनस पार्शियल प्रेशर, एंड देन थर्ड पॉइंट इज द इफेक्ट ऑफ टिश्यू ऑन द एनेस्थेटिक अपटेक, कि डिफरेंट टिश्यूज़ का एनेस्थेटिक अपटेक पे क्या इफेक्ट है। और वॉश आउट है। वॉश आउट क्या है कि जब इनहेलेशन एनेस्थेटिक डिसकंटिन्यू की जाती हैं तो बॉडी जो है वो सोर्स बन जाती है जो एनेस्थेटिक को बैक करती है टू दी अल्वेओलर स्पेस।
ये सेम फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है अटेनमेंट इन दी स्टेडी स्टेट, और यही डिटरमाइन करता है टाइम कोर्स ऑफ इट्स क्लियरेंस फ्रॉम द बॉडी, कि कितना टाइम लगेगा इसको क्लियर होने में। ठीक है, जितनी जल्दी स्टेडी स्टेट अचीव हुई होगी उतना कम टाइम लगेगा उसको जो है वो वॉश आउट होने में या उसको जो है वो रिवर्स होने में, और जितनी देर से स्टेडी स्टेट अचीव हुई होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर जो है वो हम फैट्स की बात करें तो ये उधर जो है वो स्टेडी स्टेट जो है वो देर से अचीव हुई है, क्योंकि वो ड्रग सॉल्युबल थी, लिपिड सॉल्युबल, तो मोर ड्रग इज़ रिक्वायर्ड टू अचीव दी स्टेडी स्टेट, तो उसका जो है वॉश आउट टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, रिकवर करने में उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो रेडिली एग्जिट हो जाती है फ्रॉम दी बॉडी एज कम्पेयर टू हेलोथेन। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड रैपिडली जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है फ्रॉम दी बॉडी।